हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? हो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 10 का दम इस सीक्वेंस में अब जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का है। आपके पास एसिटिलीन है, इसके ऊपर रेड हॉट आयरन का रिएक्शन है 873 केल्विन टेम्परेचर पर। इसे आपको फर्स्ट बनाना है। इसके बाद एसिटाइल क्लोराइड AlCl3 की मौजूदगी में आपको सेकंड बनाना है। फिर NaOBr बाद में वाटर S+ रिएक्शन से थर्ड बनाना है। उसके बाद क्या रहा कि अमोनिया हीट, इसके रिएक्शन से आपको फोर्थ बनाना है। फिर फोर्थ के ऊपर ब्रोमीन KOH का रिएक्शन है, उससे आपको फिफ्थ बनाना है। फिर ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन से आपको सिक्स्थ बनाना है। सिक्स्थ के ऊपर NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उससे आपको सेवन्थ बनाना है। फिर H3PO2 इसके रिएक्शन से एट्थ बनाना है। फिर हाइड्रोजन निकल हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करके आपको नाइन्थ बनाना है। फिर केसियन एक्सेस में है, इसके रिएक्शन से आपको टेंथ बनाना है। सोचिए कैसे इस क्वेश्चन को आप लगाओगे। अगर एसिटिलीन है और एसिटिलीन के ऊपर रेड हॉट आयरन का रिएक्शन है, कहाँ पढ़ा आपने? कहाँ पढ़ा है आपने? सोचिए कहाँ पढ़ा है जब आपने रेड हॉट आयरन की बात किया है? तुरंत आपके दिमाग में आएगा बेंजीन बनाना। मतलब इसी का 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसी के 3 मॉलिक्यूल को लेकर ट्राइमराइज करा दें। अगर इसके 3 मॉलिक्यूल को लें और ट्राइमराइज करा दें तो इससे जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा है? बेंजीन। तो दैट मीन्स एलिफेटिक चैप्टर को एरोमेटिक चैप्टर में लेकर जाना हो, एलिफेटिक चैप्टर को एरोमेटिक चैप्टर में लेकर जाना हो तो जो कनेक्टिंग लिंक है वो कनेक्टिंग लिंक ये रिएक्शन है। तो कंपटीशन बार बार इससे क्वेश्चन पूछती है। अगर आप IT एडवांस 2021 के पेपर को देखें उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। IT एडवांस 2018 के पेपर को देखें उसमें भी आपको ये दिख जाएगा। मतलब कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में एलिफेटिक चैप्टर को एरोमेटिक चैप्टर में लेकर जाना होता है, उसका सबसे अच्छा रिएक्शन ये माना जाता है। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन का लेना है, ट्राइमराइज कर जाना है और ट्राइमराइज करके बना लेना है बेंजीन। तो दैट मीन्स जो पहला कंपाउंड बना फर्स्ट, ये फर्स्ट जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन। अब बेंजीन है, अब आप एलिफेटिक से निकलकर एरोमेटिक में आ चुके हो और बेंजीन के ऊपर कह रहा है एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सोचिए बेंजीन का ऐसा कौन सा रिएक्शन आप जानते हो जहां एसिड हैलाइड का रिएक्शन हो रहा हो AlCl3 के साथ? कुछ याद आया? कुछ याद आया? When aromatic compound is treated with acid halide in presence of AlCl3 gave acyl substituted benzene as a product. This reaction is called as Friedel-Crafts acylation reaction. मतलब एरोमेटिक में 5 ही तो मेन रिएक्शन है जिनके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। पहला याद रखिए हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और पांचवा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। चाहे 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन का चैप्टर हो, चाहे 12th क्लास का एराइल हैलाइड का सेक्शन हो, चाहे फिनॉल का सेगमेंट हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का सेगमेंट हो, चाहे अमीन एनिलीन का सेगमेंट हो, मतलब ये 5 रिएक्शन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। मतलब याद रखिए एरोमेटिक के जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है वो ये 5: हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो यहाँ पर एसिड हैलाइड है, AlCl3 है, दैट मीन्स इसके रिएक्शन से एसाइल कार्बोकेटाइन बना लेना है और उसी एसाइल कार्बोकेटाइन के बेंजीन के साथ रिएक्शन करा देना है और बेंजीन के साथ रिएक्शन कराकर एसाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना देना है। तो जो एसाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाओगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इनडायरेक्टली एसिटोफिनॉल आपने बना दिया। अब सोचिए एसिटोफिनॉल और उसके ऊपर कह रहा है NaOBr का रिएक्शन है, बाद में इसने क्या डाला है? वाटर S+। सोचिए क्या ऐसा कोई रिएक्शन आप जानते हो जिसमें NaOBr का यूज़ होता हो? सोचिए ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें आपने NaOBr का इन्वॉल्वमेंट किया हो। चलिए हेल्प देता हूँ। NaOBr कोई ऐसा रिएक्शन आप जानते हो जिसमें NaOH और ब्रोमीन का रिएक्शन होता हो? NaOH ब्रोमीन, सोचिए बेस है, ब्रोमीन है। सोचिए सबस्ट्रेट को सोचिए CH3CO लगा हुआ है, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन है। याद आया?
ऐसा कोई अल्कोहल जिसमें CH-OH CH3 ग्रुप मौजूद हो, या ऐसा कोई एल्डिहाइड कीटोन जिसमें CO-CH3 ग्रुप मौजूद हो, अगर उसका रिएक्शन हैलोजन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहीं से तो आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है और इसी बॉन्ड को तोड़कर यहाँ से हेलोफॉर्म बनाना है और यहाँ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी है। और चूंकि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, बाद में वाटर एस्प्रेट डाल दिया, तो दैट मीन्स इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो कंपाउंड बनाना था, एक कंपाउंड क्या बनाना था, ये बेंजोइक एसिड। तो याद रखिएगा हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि NaOH और ब्रोमीन ही लिखे, हो सकता है वो आपका NaOBr लिख देगा। तैयार रहिएगा, इस तरह से लिखकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सोचिए, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपके पास अमोनिया है, साथ में हीट कर रहा है। अमोनिया क्या है, बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड। क्या होगा, क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। सही समझ रहे हैं आप। सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन के बाद सॉल्ट बन जाएगा, लेकिन साथ साथ क्या है, हीट है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, वाटर को निकाल लेना है, अब वाटर को निकालकर इस एसिड को अमाइड में कन्वर्ट कर देना है। और जब एसिड को अमाइड में कन्वर्ट कर दोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्थ आपको बनाना है, ये फोर्थ आपको क्या बनाना है, यहाँ CO और ये हो गया NH2, दैट मीन्स अमाइड, बेंजामाइड बनाना है। तो याद रखिएगा कि हम बेंजीन से डायरेक्ट CONH2 नहीं ला सकते हैं, हम बेंजीन से डायरेक्ट CONH2 नहीं ला सकते हैं। कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से हम यहाँ पहुँचेंगे। तो क्या तरीका हो सकता है कि पहले इसका एसाइलेशन करा लें, फिर इस पर्टिकुलर के ऊपर हेलोफॉर्म रिएक्शन करा कर ये बना दें, या किसी भी तरीके से यहाँ पर पहुँच जाएँ। हो सकता है आप अल्काइलेशन कराकर मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, उसका ऑक्सीडेशन कराकर एसिड पहुँचा दें, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ तक तो आना ही आना है। और एक बार अगर आप यहाँ तक आ जाते हैं तो इस पर्टिकुलर के ऊपर अमोनिया हीट का रिएक्शन कराकर अमाइड बना सकते हैं। सोचिए, फोर्थ बन गया, इस फोर्थ के ऊपर क्या है, ब्रोमीन KOH का रिएक्शन है। ब्रोमीन KOH हो सकता है लिख देता ब्रोमीन NaOH, ये भी हो सकता है सेम यही लिख देता NaOBr। सोचिए कौन सा रिएक्शन है। अब यहाँ पर अमाइड है, अब यहाँ पर क्या है, अमाइड है, साथ में क्या डाला है, हेलोजन, साथ में डाला है बेस। कौन सा रिएक्शन है, सोचिए। व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव प्राइमरी अमीन एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो यहाँ से हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन की बात कर रहा है, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन से इसी CO को हटाना है, और इसी CO को हटाकर इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर NH2 लगाना है, और जब NH2 लगाना है तो दैट मीन्स आपको बना देना है अमीन, एनिलीन। ये एनिलीन हो गया आपका फिफ्थ। अब कह रहा है कि ये जो एनिलीन है इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन है, ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन है। सोचिए कौन सा रिएक्शन है। चैप्टर आ चुका है एरोमेटिक अमीन, इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है कि NH2 का नेचर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या वीक, स्ट्रॉन्ग, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो घर में बहुत सारा पैसा ला रहा है, और घर में अगर बहुत सारा पैसा ला रहा है तो दैट मीन्स इसकी वजह से इसका ऑर्थो पैरा पोजीशन बहुत ज़्यादा रिच है, और जो बहुत ज़्यादा ही रिच है तो इसका मतलब जब ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराओगे तो एट अ टाइम 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। याद रखिएगा ब्रोमीन वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाना है, 2,4,6। लेकिन यही अगर कहता है कि ब्रोमीन CH2 के साथ कराना है तो उस केस में क्या सोचना है, उस केस में ऑर्थो और पैरा सोचना है। लेकिन जब ब्रोमीन वाटर के साथ करा रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो जब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहाँ आपने ले लिया एनिलीन, इसी का ऑर्थो पोजीशन ये है, इसी का पैरा पोजीशन ये है, और इसका अगेन एक ऑर्थो पोजीशन ये है। तो दैट मीन्स यहाँ से आपने बना लिया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन है, टेम्परेचर क्या कह रहा है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सोचिए कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है। व्हेन एरोमेटिक अमीन इज ट्रीटेड विद NaNO2HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिव डाइजोनियम सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन।
मतलब जब कभी NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करना होता है, जब कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है, जो NH2 जो पुअर लिविंग ग्रुप है ये निकल नहीं सकता है, अगर अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है तो उस केस में इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। और इस रिएक्शन को यूज़ करोगे तो यही NH2 जो है वो N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से आपने बना लिया इसे N2Cl, ये Br अपनी जगह पे है, ये Br अपनी जगह पे है और ये Br अपनी जगह पर है। मतलब ये आपने बना लिया 7th। अब कह रहा है H3PO2 कौन सा रिएक्शन है? सोचिए, डाइजोनियम सॉल्ट है और इसके ऊपर H3PO2 का रिएक्शन है। मतलब जब कभी इस पर्टिकुलर को हटाना हो और यहाँ H लाना हो, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाना हो, तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। और जो उसको यूज़ करते हैं तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग इसको हटा दीजिए और जो N2Cl हट गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो कंपाउंड बना लोगे वो कंपाउंड एक Br यहाँ है, एक Br यहाँ है और एक Br यहाँ है। ये बन गया, ये हो गया आपका 8। और इसकी बात कह रहा है कि इसके ऊपर हाइड्रोजन निकल हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन है। हाइड्रोजन निकल हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोजन निकल, सोचिए कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन। और रिडक्शन है तो होगा क्या? मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। लेकिन फिर क्वेश्चन आया कि सर हाई टेम्परेचर क्यों डाला हुआ है? तो हाई टेम्परेचर इसलिए डाला हुआ है कि एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक डिलोक्लाइजेशन है, नॉर्मल कंडीशन पर रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर सोच लें तो उस केस में हम इस डबल बॉन्ड को अल्कीन जैसा सोच सकते हैं और अल्कीन जैसा सोचते हुए इसका रिडक्शन करा सकते हैं। मतलब जब ये रिएक्शन कराओगे तो इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। और अगर तीनों के तीनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट जो मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बना लेना है। दैट मीन्स ये 9 बन गया। अब इसके ऊपर कह रहा है केसीएन का रिएक्शन है। इसके ऊपर क्या कह रहा है? केसीएन का रिएक्शन है, वो भी कह रहा है एक्सेस में। और जो केसीएन का रिएक्शन है वो कह रहा है एक्सेस में है, तो क्या करना है? सोचिए, केसीएन, केसीएन मतलब ये प्लस है और सीएन माइनस है, सीएन माइनस है, अगर न्यूक्लियोफाइल है। और सोचिए यहाँ कहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ कार्बन ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। डिफरेंस की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। और चूंकि ये कह रहा है कि एक्सेस में है तो करना क्या है? आपको रिएक्शन यहाँ भी कराना है, आपको रिएक्शन यहाँ भी कराना है, आपको रिएक्शन यहाँ भी कराना है। और तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग, तीनों Br को हटाइए और यहाँ पर Cn, यहाँ पर Cn और यहाँ पर Cn लेकर चले आइए। यही तो बना तटस्थ कदम। इसमें मैंने कोशिश किया है कि बहुत सारे रिएक्शन को मिलाया जाए। कौन कौन से मिलाया जाए, इस क्वेश्चन की कॉरस्पॉन्डिंग समझिए। मतलब यहाँ पे मैंने एलिफेटिक चैप्टर को कैसे एरोमेटिक चैप्टर में कन्वर्ट करते हैं ये तरीका सिखाने की कोशिश किया है। इसके बाद कैसे हम एसाइलेशन कराते हैं, कैसे कार्बन को बेंजीन के साथ जोड़ते हुए कार्बन के नंबर को बढ़ाते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग समझाने की कोशिश किया हुआ है। फिर यहाँ पर डिफरेंस दिखाने की कोशिश किया हुआ है कि कब इस अमाइड, कब इस कीटोन के ऊपर ये रिएजेंट डालते हो तो मतलब आपको सोचना है हेलोफॉर्म रिएक्शन, और कब इस पर्टिकुलर के ऊपर सेम रिएक्शन डालते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोचना है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो केयरफुल रहिएगा कि जब इसके ऊपर इसका रिएक्शन करा रहे हो तो ये रिएक्शन कौन सा है? हेलोफॉर्म रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे जब रिएक्शन करा रहे हो तो कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। हो सकता था सेम यही चीज़ यहाँ लिख देता, ब्रोमीन के OH की जगह मैं लिख सकता था NaOBr। तो इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग में डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब आपको हेलोफॉर्म सोचना है और कब आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन सोचना है। मतलब रिएजेंट दोनों में सेम दिखाई देगा, रिएजेंट दोनों में सेम दिखाई देगा। अगर ऐसा कीटोन है जिसमें CH3CO ग्रुप मौजूद है और रिएक्शन करा रहा है तो सोचना है हेलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन अगर अमाइड है और इसके ऊपर इसका रिएक्शन करा रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोचना है अमीन, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको सिखाया हेलोफॉर्म रिएक्शन, यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग सिखाया कि कैसे एसिड अमाइड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने सिखाया हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कॉरस्पॉन्डिंग जो आगे रिएक्शन कर रहे हैं इसमें दिखा रहे हैं कि NH2 का स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग नेचर होने की वजह से ऑर्थो पैरा हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है तो अब जब इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराओगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाना है। केयरफुल रहिएगा, बच्चा हो सकता है इसके डायरेक्टिंग नेचर की बेसिस पे हो सकता है कि वह पैरा पे Br को लाकर छोड़ दे, लेकिन केयरफुल रहिएगा कि हमें पैरा पे लाकर छोड़ना नहीं है बल्कि 2,4,6
246 इस पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाना है। फिर इसके बाद क्या किया हुआ है, NaNO2HCl मतलब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस NH2 का लिविंग ग्रुप कैरेक्टर कम होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि NH2 को निकालें तो इस NH2 को निकालने के लिए इसे N2Cl में कन्वर्ट करते हो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी दिखाना चाहता हूँ कि डाइजोनियम सॉल्ट इसी टेम्परेचर रेंज पे स्टेबल होता है, इसलिए जब भी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराते हैं तो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री ही सोचते हैं। अगर रूम टेम्परेचर करा दिया तो ये N2Cl निकल जाता है, फिनाइल कार्बोकेटाइन बन सकता है और इसी के ऊपर वाटर अटैक करके फिनॉल भी सोच सकते हो। तो हम तो इस रिएक्शन को केवल इसलिए करा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाएं कि जिससे किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवा पाएँ और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोच पाएँ। अभी इसका नेचर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, घर हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, जो रिएजेंट अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कैसे एरोमेटिक सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल को ला सकते हो वो आपका यहाँ से बनने वाला है। अब कब कैसे इस N2 को हटाते हैं वो तरीका मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है। और जब ये बन गया तो अब इस बेंजीन का भी रिडक्शन, मतलब ऐसा कभी पिक्चर में बनाइएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन नहीं होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन हो सकता है, बस हाई टेम्परेचर डाल कर रिडक्शन करा सकते हो और इसे भी बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक बार जब ये बन गया तो एक्सेस बोल दे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग KCl का रिएक्शन दैट मीन्स SN2 रिएक्शन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, अल्काइल हैलाइड चैप्टर होगा, तो इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन करते हुए इस Br को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देगा। चूँकि ये एक्सेस में है तो जहाँ जहाँ रिएक्शन कर सकता है वहाँ वहाँ रिएक्शन होगा, तो हमें रिएक्शन यहाँ भी सोचना है, हमें रिएक्शन यहाँ भी सोचना है, हमें रिएक्शन यहाँ भी सोचना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाना है। तो हो ये 10 का दम का क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से दिखा रहा होगा। तो 10 का दम एक बुक जो मैंने लिखी है वो अमेज़न पे अवेलेबल है, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे तो उस बुक को खरीदें, देखें, क्वेश्चन को लगाएं। उस बुक के अंदर मैंने 101 सही सुना आपने, 101 ऐसे क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को निखारेगा। जो भी बच्चे IT एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे हायर लेवल पर ऑर्गेनिक को सीखना चाहते हैं, जो भी टीचर्स हैं जो अपने ऑर्गेनिक को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो चाहें तो उस पर्टिकुलर बुक को लें और लेने के बाद उसको लगाएं। उस बुक के अंदर आंसर भी है, ठीक है। आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाएं, ठीक है। होप आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। तो जुड़े रहिए मुझसे, मेरे अगले वीडियोस का इंतज़ार करिए। कोशिश करूँगा अपने अगले वीडियोस में आपको नए 10 के दम क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके कॉन्सेप्ट को निखारूँ। गुड लक, गुड डे।